परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सुंदरकांड की कथा इसके पिछले भाग में हम लोगों ने सुनाया था आप लोगों को कि विभीषण जी प्रभु के पास आए हैं और विभीषण जी को प्रभु बुला लिए हैं अपने पास। और बुलाने के बाद में विभीषण जी को और प्रभु जी का वार्तालाप हो रहा है। तो विभीषण जी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने विभीषण जी को बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया। विभीषण जी से कहते हैं, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। हे विभीषण, मैं अपना स्वभाव तुमको बताता हूँ। मैं अपना स्वभाव क्या है कि जिसे काकभुसुंडी भगवान शंकर माता पार्वती भी जानती हैं, वही स्वभाव मैं आपको बताता हूं, उसको सुनो। जो कोई संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसको अपने पास रख लेता हूं, मैं अपने शरण में दे देता हूं। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार की छल कपट को छोड़कर त्याग दे तो मैं उसको बहुत शीघ्र ही जो है अपना लेता हूं। माता पिता घर परिवार धन दौलत इनका सबका जो है ममत्व रूपी एक डोरी बना के और उसको मेरे द्वारा जो उसके मन को चाहिए ना, वो डोरी बना के मेरे चरणों में बांध दे तो मैं उसके सांसारिक संबंधों का केंद्र जो होता है ना, उसको मैं दे दूंगा। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में किसी तरह का शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय को कैसे लगता है, ऐसे बसता है कि मैं उसको कह नहीं सकता। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है ना, उसी तरह वो मेरे हृदय में बस जाता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम तो संत के सरीखे हो। धरऊं देह नहीं आन निहोरे, तुम्हारी शरीर तो ऐसी है कि जो कि दूसरे की सेवा में लगी है। तुम तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हो, साधुवाद है तुमको। तो सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण, सगुण का मतलब साकार, जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य तो मुझे प्राणों के समान अधिक प्यारे हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम यति
सय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जूथा। सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सारे गुण हैं, इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात सवनामृत जानी। पदयम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही विभीषण जी हर्षित हो गए। उनके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है उनको, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बड़े ही कोमल दिल के हैं, बड़े ही कोमल दिल के हैं। आप लोग प्रीति लगा के देखिए जरा सा, बड़ा आनंद आएगा। भक्ति का आनंद ही कुछ और है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे सबके हृदय के मन की गति को जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, पर वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभुरन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। तो प्रभु ने कहा, एव मस्तु। विभीषण जी जैसे कहे वैसे प्रभु ने कहा, एव मस्तु, ऐसा ही हो। कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। समुद्र का जल किस लिए मंगवाया? यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि भई, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में ऐसा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाते। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रावण क्रोध यनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीन्हु राजो अखंड। जो संपत्ति शिव रावनहि, दीन्हि दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषणहि, सकुच दीन्हि रघुनाथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण जी को श्वास श्रवण रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी,
जानते हुए विभीषण को बचा लिया, जो विभीषण जले जा रहे थे उससे बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के कटने के बाद दी थी, रावण अपने 10 सिर काट दिया था तब शिव जी ने दिया था, वही संपत्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को साधु के रूप में दे दिया। क्या मेरे पुरुषोत्तम भगवान है। आप लोग जो है प्रभु की भक्ति अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, मानस को अवश्य सुनिए। रामायण सुनने से आपके जो मन में विकार होंगे, गलत संस्कार आ रहे होंगे, वो सब दूर हो जाएंगे। आप लोग मानस नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम वीडियो देख के सुना कीजिए, समझा कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। यही हमारी कामना है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आप लोगों से यही मेरा विनम्र निवेदन है। इसके अगले भाग में, अगली चौपाई में फिर से सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।